गणपते नमो नमः। ओम गौरी गजानन गणेशाय नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं देव शुभकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेश पूजनम अपारम। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेश। यस्य कंठे यस्य विराजते हि गरल गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराजत रजततना यजा भवानी पतिः नंदी स्कंद गणधिराज सहित श्री विश्वनाथा प्रभु काशी मंदिर स्ततोखिल पुरः देता सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम भुजगेन्दहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर करिदंडवत सप्रेम धिजे शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सुर समुझ घोर गति मोरी। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कात दास तुम देव अभय वरदान। जय अखंड नंद मोदाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम पथदर्शित एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञाननशकालाय चतुर्मृतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश ओम ब्रह्मदेवा नमः। ओम ब्रह्मा देवा नमः। ओम विष्णु देवा नमः। ओम सरस्वती देवा नमः। नीलकंठ दूसरा जय जय हर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हर हर महादेव शिव नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नीलकंठाय देवाय नमः। ओम हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जय करो। नीलकंठम हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय। ओम वासुदेवाय नमः। नीलकंठम तुम्हें सदा जय जय करो। भोलेनाथ महादेव। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हें सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय। नीलकंठम महादेव तुम्हें सदा जय जय करो। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री श्री महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। रुद्र संहिता से जो कल कथा मैंने यूट्यूब द्वारा से सुनाई थी। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह दक्ष और बिड़वे के यहाँ देवी शिवा का अवतार दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुण एवं चेष्टाओं से भी माता पिता की प्रसन्नता, जो कथा मैंने कल सुनाई थी, जो आज कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तुति करना। अध्याय 15 से जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे और उसको घर में सुख शांति मिलेगी। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तपश्चात मैंने उस विनयशीला और बालिका से कहा कि सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र
जिनकी भी कामना है उनकी सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। सुहे जो भी तुम्हारे सिवा दूसरी किसी भी स्त्री को पति रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं, ना करते हैं और ना ही भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हो, वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा, फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से शोभित होती हुई भक्तवत्सता सती जो स्वेच्छा से भी मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमार अवस्था पार कर गईं। बाल अवस्था बिताकर किंचित और युवा अवस्था प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से भी संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा करती थी, अतः पिता के भी मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वेणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई, अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने परमेश्वर पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। अश्विनी मास में नंदा प्रतिपदा षष्ठी वृष्टि और एकादशी तिथियों में भी उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को भी सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल जौ और चावल से हरि की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में भी शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी करती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीय को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भी भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को भी बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्र और भटकटैया के फूलों से भी शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रवण के मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे व्यतीतों वस्त्रों और तथा उसके पवित्रों से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की
त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी विधि को भी केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फलों फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इसी प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव की अनन्य भाव से रखने वाली सती एकाग्रचित्त हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान ही निश्चल भाव से स्थिति हो गई। मुने इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे ही भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्ध अवस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा श्रीहरि आदि के मन में प्रीत उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी के तपस्या की भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि संतुष्ट ही गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ में और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तुतियों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व रज और तम नामक जो भी 3 शक्तियां हैं उनके राग आदि वेद असह है। वेद त्रयी अथवा लोकत्रयी और आपका स्वरूप है। आप शरणागताओं के पालक है तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गपते जिनकी भी इंद्रियां दुष्ट हैं बस में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धारों में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है। आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इसी प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए हैं। प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। जय जय भोलेनाथ सदा जय जयकार हो। हर हर महादेव। मैंने इस कथा को महाशिव पुराण कथा रुद्र संहिता से जो कथाएं सुनाई है YouTube चैनल के माध्यम से, जो इस पहली बार मेरा चैनल देखेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा और आगे शेयर करेगा, उसको भगवान सदाशिव उस पर कृपा बनाए रखेंगे और उसके सारे घर के दुख भाग जाएंगे। हर हर महादेव। सदा जय जय महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
महादेव भोलेनाथ। जय शिव शंभू, 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 जय शिव शंभू। हर हर महादेव, नीलकंठ वालेनाथ मिश्रा, जय जयकार महादेव। प्रभु दीन दयाल कब दया करी हूँ इस भव सागर से, प्रभु कब तरी हूँ हे दीन दयाल कब दया करी हूँ इस भव सागर से, प्रभु कब तरी हूँ हे दीन दयाल कब दया करी हूँ। कवन विधि मिली हुए रघुराई अपनी जतनिया दियो बताई, कवन विधि मिली हुए रघुराई। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जय करो, नीलकंठ महादेव तुम्हारी सदा जय जय करो, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी सदा जय जय करो, हे माता गौरा पार्वती तुम्हारी सदा जय जय करो। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जय करो, नीलकंठ महादेव प्रभु।